नमस्कार। हमारे चैनल अजीत अजताब शो में आपका स्वागत है। और सभी सनातनी भाइयों को, हिंदू भाइयों को जो लगातार अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत हैं और चाहते हैं कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की विजय हो, उन सभी भाइयों को बहुत नमस्कार। आज का ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सोशल मीडिया के जो हिंदू वीर हैं, जो लगातार हिंदू विमर्श को प्रभावी बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे थे अपने स्तर से, जो उनका स्किल सेट है, जो उनका गुण है, जो उनकी क्षमताएं हैं, उसमें प्रयास कर रहे थे। आज उससे दो बहुत बड़ी जीत हिंदू वीरों को प्राप्त हुई। आप देखिएगा, आज दो बहुत प्रमुख समाचार रहे। एक तो भारत सरकार ने हलाल शब्द को अपनी आधिकारिक, जो उनकी संस्था है एपीडा जो उनकी संस्था है, जो एक्सपोर्ट अथॉरिटी है फूड प्रोसेस्ड फूड और इनके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसने अपने विनियमन से, रेगुलेशन से हलाल शब्द को हटाया और उसमें शब्द जोड़ा है कि निर्यात किए जाने वाले देशों को उनकी मान्यताओं के अनुरूप हलाल शब्द हटाया। तो एक ये आपकी विजय हुई कि जिसके लिए हम सभी सनातनी, हम सभी हिंदू बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि हलाल पे रोक लगाया जाए। धीरे धीरे ये हलाल इकोनॉमी इतनी ज़बरदस्त हो गई थी और हलाल का पैसा आप जानते हैं कहाँ उपयोग हो रहा था। हम और आप कोई आटा खरीद रहे हैं, चिप्स खरीद रहे हैं, इन लोगों ने इतना दबाव बना रखा था। चिप्स हलाल सर्टिफाइड, कपड़ा हलाल सर्टिफाइड, आटा हलाल सर्टिफाइड, और वो हलाल सर्टिफाइड कोई सरकारी संस्था भी नहीं थी। वो इन मुस्लिमों की, ये ज़कात फाउंडेशन वालों की एक पैरेलल इकोनॉमी थी और उसमें अनचाहे हम आप भी पैसा दे रहे थे या देते हैं, और जिसका उपयोग वो आप इन शब्दों में समझिए कि बुत शिकन लोग बुत परस्तों के पैसे का बुत परस्तों के खिलाफ यूज कर रहे थे। बुत परस्त बुत शिकनों को पैसा दे रहे थे। तो आज ये हिंदू सनातनी भाइयों की बहुत बड़ी विजय हुई है। और अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने जो नया रेगुलेशन जारी किया है उसमें हलाल शब्द को हटाया है। और आप इसका एक परिणाम मजेदार देखिए। सोशल मीडिया, इंटरनेट के आने से पहले ये जिहाद और इंक्विजिशन वाले, जो जिहाद से संपूर्ण हिंदुओं को मतांतरित कर देने की धारणा के साथ भारत में थे कि ये हमारे सिंदूर, बिछिया, जनेऊ, मंगलसूत्र, जिनसे इनको घृणा थी, जिनको हिंदू पर्वों की, हिंदुओं की उत्सव धार्मिकता से जिन लोगों को बहुत घृणा थी, घृणा के स्तर तक हिंदुओं की उत्सव धार्मिकता से के प्रति उनके अंदर भावना थी, घृणा की, तो उन लोगों को इंटरनेट और सोशल मीडिया आने से भय उत्पन्न होने लगा है। अनुमान है कि भारत, पूरे विश्व में लगभग 25,000 मुसलमान रोज इस्लाम छोड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। एक्स मुस्लिम की सुनामी आ गई है। अभी जाकिर नाइक कह रहा था, जाकिर नाइक जिसने इतना बड़ा इस्लामिक रेडिकल मूवमेंट खड़ा करा और भारत से भागा और देशों ने उसको शरण दी। अभी जाकिर नाइक अपनी एक उसमें स्पीच में कह रहा था कि जैसी परिस्थितियां बन रही हैं तो इसमें एक्स मुस्लिम्स की सुनामी आ जाएगी। होता क्या था अभी तक, क्योंकि इन आसमानी किताब वालों की किताब अरबी भाषा में, अरबी भाषा भारत की मातृभाषा नहीं है, और उसको मौलाना जो अशरफ हैं, अशरफ मौलाना है, तो जितने अशरफ ये मौलाना हैं वो ये अपने भी मुस्लिमों को भी उस किताब को उनकी मातृभाषा में पढ़ने ही नहीं देते थे। पढ़ने ही नहीं देते हैं। तो एक भारत का एक सामान्य मुस्लिम, भारत नहीं, विश्व के किसी भी कोने में जो एक सामान्य मुस्लिम होता है, तो उसके लिए इस्लाम का मतलब है, अरब को छोड़कर इस्लाम का मतलब है नमाज, रोजा, टोपी लगा लेना, अरे बहुत हुआ मस्जिद चले जाना, और इसके बाद वो पूर्णतः अपने मौलानाओं पे निर्भर। मौलाना उसको जो चाहेंगे वो बताएंगे,
मौलाना जो व्याख्या बता देंगे वो उसको करना पड़ेगा। इस प्रकार से वो अपने मौलाना का, अपने मजहबी नेताओं का मानसिक गुलाम जीवन भर बना रहता है। और इतनी मानसिक दास्तां दिन भर, क्या करो क्या ना करो, पैंट पहनो तो पहले कौन सा पैर अंदर डालो, पैंट उतारो तो कौन सा पैर बाहर निकालो, लैट्रीन जाओ तो पहले कौन सा पैर अंदर ले जाओ, वहाँ पे शौच लो तो कैसे लो, हर एक चीज़ के लिए दुआएं, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ते समय अगर गैस खारिज हो गई तो फिर से वजू बनाओ। इतने डूज एंड डोंट्स लगा रखे थे, इतने ज़्यादा, इतने अधिक लगा रखे हैं कि एक सामान्य मुस्लिम दिन भर इसी मानसिकता में रहता है कि मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, गुनाह ना हो जाए। और इस भय में वो निरंतर उन चीज़ों को कंठस्थ करना जो उसकी मातृभाषा में भी नहीं है, जिनका उसको अर्थ भी नहीं मालूम। लेकिन इंटरनेट आने से वो पुस्तकें जिनको बहुत छिपा के रखा गया था, उससे सामान्य व्यक्ति और सामान्य मुस्लिम भी धीरे धीरे जान रहा है कि ये पुस्तक जो मुझे रटवाई जा रही है, जो मुझे पढ़वाई जा रही है, इसमें है क्या, किस बात के लिए बात की गई। पाकिस्तान का मौलाना तारिक जमील, वो तो पता नहीं कितने सारे वीडियो में रोज कहता है कि इस्लाम, कौन कहता है कि शांति का, अमन का मजहब है, तो तलवार से फैला। और उसको देखते बहुत सारे मौलाना, मेरे पास छोटा सा क्लिप मैं भी किसी मौलाना का देख रहा था, वो कहता, कौन कहता है कि मजहब अमन का मजहब है, तलवार से फैला है, तलवार से फैलाएंगे। और अभी भी उसी पुराने माइंडसेट में रह रहे हैं कि वो खुरासान से घोड़े पे आएंगे और तलवार लेके आएंगे, घुस जाएंगे। अरे मूर्खों, एटम बम का ज़माना है, ऑटोमेटिक गन्स का ज़माना है। आप कहीं पे आक्रमण करोगे तो आपको क्या प्रति आक्रमण नहीं झेलना पड़ेगा? क्या आप आओगे घोड़ों पे सवार होकर और जीत के चले जाओगे? और एक्स मुस्लिम्स के बहाने ये सारे प्रश्न इन मौलानाओं से, इन अशरफों से किए जाने लगे हैं। इनको अपनी दुकानदारी, अपनी सत्ता खतरे में नजर आ रही है। और ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, कि भारत में नहीं है कि ये हलाल पे इस ढंग से सरकार ने दृढ़ निर्णय लिया और हलाल शब्द को अपनी आधिकारिक शब्दावली से निकाला। ये विश्व के तमाम देशों में ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। अभी फ्रांस में आपने देखा, फ्रांस ने कहा कि वहाँ के मौलाना जो सिलेबस पढ़ाएंगे मस्जिदों में, उनको हमसे अप्रूव करना पड़ेगा, हम वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, आप क्या बच्चों को सिखा रहे हैं। अच्छा, एक सामान्य मुस्लिम के मन में ये मौलाना क्या धारणा डालते थे कि हाफिज हो जाएगा तुम्हारे वहाँ कोई बच्चा तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये गुनाह, दोजख, जन्नत, आग में जलाया जाना, लगातार जलाया जाना, इतना मानसिक उत्पीड़न है सामान्य मुस्लिम होके। इन सब चीज़ों को आप मुस्लिमों को एक सहानुभूति के ढंग से देखिए। एक बच्चा जो अपने माँ बाप के अधीन है और जन्म लेता है, और उसका डॉक्ट्रिनेशन कैसे हो रहा है, उसको डॉक्ट्रिनेशन कैसे किया जा रहा है। जहाँ वो 2 वर्ष 3 वर्ष का हुआ उसको झुका रहे हैं, सजदा हुआ, नमाज मुकम्मल हुई, उससे पहले वो खतना की पीड़ादायक प्रक्रिया जब भी हो, इसके बाद निरंतर वो उसको रोजा रखवाना, पीड़ादायक व्यवस्था और बाध्यकारी ढंग से, और निरंतर आप उसका डॉक्ट्रिनेशन समझिए, उसको आप देखिए कितना मानसिक ढंग से टाइम, जैसे आप कुत्ते को पालते हैं ना, कुत्ते को आप पालते हैं कि यहाँ बैठो, वहाँ ना जाओ, इस बर्तन में नहीं खाओ, उस जगह मत जाना, कुछ कुछ वैसा ही ये मुस्लिम परिवारों में बच्चे का डॉक्ट्रिनेशन हुआ। आपको तो उनसे सहानुभूति होनी चाहिए। जिसका डॉक्ट्रिनेशन इस ढंग से हुआ हो तो वो कैसे खुलकर विचार कर सकता है। एक रूसी लेखक है, रूसी लेखक, और उसकी जो मैं कहानी बताऊंगा वो हिंदुओं पे भी देखिएगा, उसका एक उपयोग हिंदुओं की मानसिकता के साथ भी किया जा सकता है। तो पहली बात आप तो ये समझिए कि आज एक बहुत बड़ी विजय हुई है कि, और हाँ, हलाल सर्टिफिकेट की ही विजय नहीं हुई है, हलाल शब्द को आधिकारिक रूप से हटाने की विजय ही नहीं हुई है। एक और बहुत बड़ी विजय हुई है कि अब आप सोशल मीडिया खोलिए और उसमें टाइप करिए जईफ हदीस, तो एक्चुअली मुल्ताह इस्लाम की जो शरिया है वो 3 हिस्सों को मिलकर बनती है। अब वैसे आप लोग पता होगा, आप लोग इतना सक्रिय हैं, लेकिन समझिए, कुरान
जो जैसा ये लोग कहते हैं कि वो मोहम्मद साहब पे नाजिल हुई और अल्लाह की किताब है। और फिर हदीस, वैसे तो हदीस ये लोग बहुत सारी बताते थे, अभी तक 200-300 बताते थे, लेकिन इस समय अगर आप सोशल मीडिया पे हदीस से सर्च करेंगे तो 6 हदीस उसमें आएंगी, जिसमें से 2 हदीस को सही सही मतलब ऑथेंटिक, सही मतलब ऑथेंटिक प्रमाणिक, सही मुस्लिम, सही बुखारी, ये तो सही। और अब उन्होंने उन हदीसों की एक लिस्ट भी सोशल मीडिया पर प्रकाशित करी है कि ये झूठी हदीस है। अब जैसे भारत में ही है, भारत में जो सामान्य मुस्लिम बच्चा है वो इस समय जिसकी आयु 70 वर्ष भी हो, 75 वर्ष भी हो, वो एक कहानी सुनते हुए बड़ा हुआ, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, कि मोहम्मद साहब के ऊपर रोज एक यहूदी वृद्ध महिला कूड़ा फेंकती थी, मोहम्मद साहब उधर से निकलते थे और फिर वो महिला बीमार हो गई तो एक दिन उसने मोहम्मद साहब के ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, दूसरे दिन कूड़ा नहीं फेंका, तो तीसरे दिन आपके नबी ये रसूल जो है ये उसके वहाँ ऊपर गए और उन्होंने कहा कि तुमने कूड़ा क्यों नहीं फेंका, तो उसने बताया हम बीमार हैं। तो इन्होंने उसको प्यार प्रदर्शित किया, उसके प्रति संवेदना प्रदर्शित करी और वो मुस्लिम हो गई। और जब ये इंटरनेट का समय आया तो सिद्ध हो गया कि ये किसी हदीस पे नहीं है, ये पूरी कहानी ही झूठी गढ़ी गई है। तो इंटरनेट के आने से इस्लाम, तीसरा इस्लाम का या वास्तविक स्वरूप लोगों को समझ में आने लगा और भय लगने लगा इन मजहबी नेताओं को, इन मजहबी नेतृत्वकर्ताओं को कि अब तो हमारी पोल खुलने वाली है। तो उन्होंने अब आप देखिए एक सोशल मीडिया पे लिस्ट जारी कर दी है, फेक हदीस, झूठी हदीस, ज़ईफ़ हदीस इस नाम से। तो आप अगर सोशल मीडिया पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 100 तो एक ही बार में निकल के आ जाएंगी कि ये झूठी हदीस है। तो ये भी एक सोशल मीडिया की और हिंदू वीरों की और एक्स मुस्लिम की, मैं सबसे बड़ा योगदान इसमें एक्स मुस्लिम का देता हूँ, क्योंकि एक सामान्य हिंदू को तो बहुत ज़्यादा कुरान, हदीस और सीरा जो मोहम्मद साहब की जीवनी है, तो हदीस मतलब जो उन्होंने किया और सीरा मतलब जो उन्होंने जिया। तो कुरानी शरिया के 3 हिस्से हुए, कुरान, हदीस और सीरा, तीनों मिला के शरिया। और सामान्य मुस्लिम के ऊपर कुरान 14-15% एप्लीकेबल होती है, करीब 70% हदीस एप्लीकेबल है सामान्य जीवन में और 5-6% सीरा का हिस्सा वो उनके सामान्य जीवन में लागू है। और अगर दिन भर वो इसी उधेड़-बुन में रहता है कि मैं शरिया को कितना फॉलो कर रहा हूँ और ये दबाव उस पर रहता है। लेकिन सोशल मीडिया के आने से ये भय भी वो दूर होने लगा और ये पूरा इस्लामिक साहित्य कहें आप, इस्लामिक विचारधारा कहें, विचार परंपरा कहें, वे दर्शन कहें, ये लोगों के सामने उनकी भाषा में आने लगा और लोगों ने समझा। और इसमें एक्स मुस्लिमों के प्रति हम लोगों को बहुत सहानुभूति होनी चाहिए। एक्स मुस्लिमों का हैरिस सुल्तान, गालिब कमाल, एक्स मुस्लिम स्पार्टाकस, ह्यूमन बीन, बेयकीन, रुस्तम शाह और एक वो सादिया हमीद है लंदन की, और भारत में कालिदासी जी जिन्होंने इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म अपना लिया। बहुत सारे आप जब सर्च करेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, तो आपको बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स के नाम मिलेंगे और आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी भाषा में भी उनको सुन सकते हैं। और उन लोगों ने इस विचारधारा को एक्सपोज करने का काम किया और सामान्य लोगों तक इसकी पहुंच हुई। तो ये दोनों ही चीज़ें देखा जाए हमारी सनातन संस्कृति को बहुत पुष्ट करने वाली है। और इसी के साथ अब मैं एक कहानी की आपसे बात कर रहा था। एक हिंदुओं पे बहुत आरोप लगता है कि हिंदू जो है बहुत धिम्मी आचरण करते हैं। धिम्मी, पहले धिम्मी शब्द को आप समझिए क्या है। धिम्मी शब्द मूलतः इस्लामिक विचार से उत्पन्न है और ये शुरुआत में ईसाइयों पे लागू था। वहाँ पे ये लोग ईसाइयों का मतांतरण करा रहे थे। तो ईसाई भी चूंकि अब्राहमिक परंपरा वाले हैं
और वो भी अपने को अब्राहम से जोड़ते हैं। तो इन लोगों ने शुरुआत में जब बहुत प्रभावी नहीं थे, तो अपने क्षेत्र में रहने वाले ईसाइयों को ये अनुमति दी थी कि तुम अपनी परंपराओं का, अपनी मान्यताओं का बहुत सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करोगे, तो हम तुम्हें तुम्हारे पंथ में रहने की अनुमति देंगे। और उनको उन्होंने जिम्मी या धिम्मी कहा। और धीरे धीरे हुआ क्या, ग्रेजुअल किसी इस्लामिक खलीफत में रहते हुए उन ईसाइयों के मन में धारणा आ गई, और वो अनचाहे अंतर्मन में वो उनको श्रेष्ठ मानने लगे, सुपीरियर मानने लगे और उनको स्वीकार करने लगे। ये अनचाहे भारत में हिंदुओं के साथ भी हुआ। लेकिन आप पहले हिंदुओं की वीरता समझिए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है और लूटमार के इरादे से आता है और मतांतरण कराने के लिए आता है। उसको यहाँ पे कड़ा प्रतिरोध मिलता है, यद्यपि थोड़ा विजयी होता है, लेकिन वो यहाँ से जाता है और उसके 300 वर्षों तक कोई भी छुटपुट इस्लामिक आक्रमणकारी हिम्मत नहीं करता है भारत की तरफ देखने पे। फिर छुटपुट आक्रमण बीच में होते हैं 1194-96 में, फिर प्रभावशाली इस्लामिक आक्रमण होता है और वो भारत के कुछ दिल्ली और उसके आसपास के हिस्सों पे नियंत्रण पाते हैं, लेकिन वहां तक सीमित रहते हैं। उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है, लेकिन वो पूरा शासन काल भी उनका कोई निर्द्वंद नहीं रहा। निरंतर उनको हिंदुओं से प्रतिरोध मिलता रहा और वो कभी भी शांति से शासन नहीं कर पाए। लेकिन इसका और ये स्थिति 1500 तक चली, जब तक मुगल भारत में 1525-26 के आसपास आते हैं, तब तक ये स्थिति रही और निरंतर उनको प्रतिरोध होता रहा। वो कभी भी निश्चंक होकर, निर्द्वंद होकर, निश्चिंत होकर शासक नहीं हो पाए। लोगों की स्थानीय सत्ताएं रहीं, स्थानीय परंपराएं रहीं। इसके बाद जहांगीर के समकालीन और इतिहासकारों से उल्लेख मिलता है। वो लोग लिखते हैं कि जब हम लोग, हमारी सेनाएं या हमारे लूटमार गैंग, सेनाएं तो कहना अनुचित होगा, हम गांव से, छोटे छोटे कस्बों से निकलते थे, तो हिंदू लोग अपने घरेलू औजार, तसले, बाल्टी, खुरपी, कुल्हाड़ी, भाला, कांता, बल्लम लेकर उन पे आक्रमण कर देते थे और उनको जान बचा के भागना पड़ता था। तो तब भी वो लोग निश्चिंत होकर भारत में शासन नहीं कर पाए। और जहांगीर को तो अपने स्टेटमेंट में, ऑफिशियल उसकी पुस्तक है, उसमें लिखना पड़ा कि हमको दिल्ली में जो हमारा नगर था, उन्होंने उसको दीवार बना रखी थी, नमाज पढ़ते समय दरवाजे बंद करके सुरक्षा रखनी पड़ती थी, नहीं तो हिंदू आके नमाज पढ़ते समय हम पे हमला कर देते थे। तो लेकिन इस प्रक्रिया में एक बात हिंदुओं के साथ भी हुई कि हिंदू निरंतर उन पर आक्रमण करते रहे, लेकिन वो लोग भी निरंतर हिंदुओं पे आक्रमण करते रहे। तो इसमें कुछ ऐसे भी हिंदू आए जो उनके प्रभाव में आ गए या लोभ में आ गए, या उन्होंने उनको लोभ दिया तो वो उनके पक्ष में चले गए। कुछ लोभी ज्ञानी विद्वान लोग भी उनके पक्ष में चले गए और उनके पक्ष में जाके अल्लाह उपनिषद जैसा बिल्कुल फेक लिख दिया, उपनिषद लिख दिया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हिंदुओं पे दबाव बना रहा और अनचाहे हिंदू समाज उनको स्वीकार करने लगा अंतर्मन से। ठीक है, आक्रमण करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, कुछ ने स्वीकार किया, कुछ ने विरोध किया, लेकिन हिंदुओं की जो मूल अंतर्धारा थी, जो हिंदुओं का जो मूल विचार था, वो फिर भी हिंदुओं ने समाप्त नहीं होने दिया। तो इसके बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज अपनी केंद्रीय सत्ता स्थापित करते हैं, बहुत पीड़न करते हैं। तो अब हिंदुओं पे एक और आक्रमण हो गया। उधर गोवा में पुर्तगाली 1500-1550 के आसपास आ जाते हैं। वो हिंदुओं को हिंदुओं की परंपराएं मनाने से मना करते हैं, घोर यातनाएं देते हैं। आप कभी गोवा इंक्विजिशन पर पुस्तकें पढ़िए और वहाँ के स्थानीय, यद्यपि उस समय पुर्तगालीज ने जब वहाँ पे ईसाई में मतांतरण कराया, बहुत क्रूर ढंग से कराया, सारा इतिहास, सारी लाइब्रेरियाँ नष्ट कर दी, सारे पुस्तकालय नष्ट कर दिए, लेकिन फिर भी आप गोवा इंक्विजिशन इस नाम से सर्च करें तो आपको पुस्तकें मिलेंगी।
आप उनको पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि कैसे सतत आक्रमण करके वहाँ पे हिंदू धर्म को नष्ट किया गया। लेकिन आप देखिएगा, निरंतर 1012 वर्षों के आक्रमण के बाद, आप 800 वर्ष के तो सतत आक्रमण मान ही लीजिए, 800 वर्षों के सतत आक्रमण के बाद भी हिंदू धर्म नष्ट नहीं हुआ और हिंदू धर्म की पहचान जनेऊ, बिंदी, बिछिया, मंगलसूत्र सुरक्षित रहे, हिंदुओं के परिधान सुरक्षित रहे। और उत्तर भारत में मुगलों ने अपनी प्रभावी स्थिति में मंदिरों को इस ढंग से नष्ट किया था कि उनकी नींव की ईंटें तक उखाड़ ली थी। इसलिए उत्तर भारत में आपको कोई भी 700-800 साल पुराना मंदिर शायद संभवतः ही मिले जो कहीं वन अरण्य वगैरह में हो और आक्रमणकारियों से छिप गया हो। लेकिन इसके बाद हिंदू अपनी अस्मिता पाने के लिए प्रयास करते रहे। फिर 1857 आता है, फिर उसके बाद अंग्रेज हिंदुओं को फिर डॉक्ट्रिन बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं हिंदुओं को तोड़ने के लिए। सॉरी एक डॉक्ट्रिन बनाते हैं और उसमें वो हिंदुओं का विभाजन करते हैं और हिंदुओं को पहली बार 1871 में अपनी जातीय धारणा के अनुरूप हिंदुओं की जाति को ऊपर नीचे सेट करते हैं, जबकि ये घोर षड्यंत्र रहा। इस षड्यंत्र का भी हिंदुओं ने दृढ़ता से पालन किया। और आपको इन सब बातों में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। दो बातें, 1868 में इंग्लैंड में पहला स्कूल स्थापित होता है और 1802 में भारत में 7,50,000, 1806 का डॉक्यूमेंट है, 7,50,000 गुरुकुल थे। और इसमें आप डॉक्टर त्रिभुवन सिंह हैं, उनकी पुस्तक कौन है, शूद्र कौन, एक पुस्तक है अम्बेडकर जी की पुस्तक की, उन्होंने समालोचना के परिप्रेक्ष्य में बड़ी अच्छी पुस्तक है, आपको उससे बहुत सारे तथ्य मिलेंगे। 1806 में इन गुरुकुलों में जाने वाले बच्चे जिनको इन अंग्रेज सरकार ने बाद में तथाकथित रूप से अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग में रख दिया। ब्राह्मणों से भी ज्यादा संख्या इन गुरुकुलों में उन बच्चों की थी जिनको इस तथाकथित सरकार ने बांटो और राज करो की नीति के अंतर्गत पिछड़े या अनुसूचित जाति वर्ग में रख दिया। और ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ 1868 में इस इंग्लैंड में व्यवस्थित ढंग से स्कूल स्थापित हो रहे थे, तो हम हर ढंग से उनसे श्रेष्ठ थे। तो भारत में जितने भी आक्रमण हुए, इन आक्रमणों में वो लोग भारत की ज्ञान परंपरा से बहुत प्रभावित थे और उनको भय था, यदि हमने इनको विभाजित नहीं किया, इन पर समग्र रूप से इनको मतांतरित नहीं किया, समग्र रूप से इन पर शासन नहीं किया, तो ये हमें ऑक्टोपस जैसा निकल जाएंगे। ये भय उनमें आज भी है। वो कहते हैं हिंदू ऑक्टोपस है, इनके अंदर जो आया वो इनमें समाहित हो गया, ये दूसरे में नहीं समाहित हुए। और इसका है प्रभाव। भारत का जो सामान्य मुस्लिम है, आईसिस जैसे क्रूर संगठन में जाने के लिए कहाँ उद्यत होता है, क्योंकि उसकी जो मूल भावनाएं हैं वो भारतीय परंपरा की ही सर्व स्वीकार्यता वाली, सर्वग्राह्य वाली हैं। और वो उतना अभी भी अंदर से, यद्यपि वो मुस्लिम हुआ, जो भी उसकी परिस्थितियां रही, वो अभी भी अंदर से उस स्तर की क्रूरता सामूहिक रूप से नहीं लाएगा, जब तक उसका मौलाना उसको इस कार्य को करने के लिए प्रेरित ही ना कर दे, या कोई और उसका कोई मजहबी नेता हो वो ना कर दे। तो मैं आपको हिंदुओं की श्रेष्ठता के संबंध में कहानी सुना रहा था, आपको उसको समझ के हिंदुओं को आज के बाद धीमी नहीं कहना चाहिए। तो एक रूस का लेखक है, संभवतः माशा लोबनाव है, इसकी एक पुस्तक है द फैट मैन स्टोरी या फैट मैन लाइफ शायद नाम है। तो उसमें वो व्यक्ति नाजियों के कारावास में रहता है और लंबे समय तक रहता है। तो जो वहाँ से मुक्त होता है, तो जब वो अपने समूह, अपने अधिकारियों, अपने समाज के समक्ष आता है वृद्ध व्यक्ति, तो उसका आचरण वैसा ही होता है। वो अधिकारियों से सीधे नज़र मिला के बातें नहीं करता है, बात करते जब उससे कोई बात करता है तो अपनी गर्दन घुमा लेता है कि कहीं उस पर थप्पड़ ना पड़ जाए। तो आप ये समझिए कि जब नाजियों ने अत्याचार किए, जब जर्मनी वाले प्रकरण में वो इतना
मानसिक रूप से पीड़ित हो गया और उसकी पूरी मनोदशा बदल गई थोड़े से कालखंड में। तो हिंदुओं पे तो 800 वर्षों का निरंतर आक्रमण, निरंतर प्रतिरोध की कहानी है। इसके बाद भी हिंदुओं ने अपनी अस्मिता को बचाए रखा। इसलिए धिम्मी कहना मुझे लगता है हिंदुओं का अपमान होगा। हाँ, हमारे ही बीच में बहुत सारे लोग हैं जो सेकुलर होना प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आप देखिएगा पिछले 5-6 वर्षों में सेकुलर होना, कम्युनिस्ट होना, लेफ्ट होना, ये सब चीज़ें कितने नकारात्मक ढंग से समझी जाने लगी हैं। इनको अब लोग अच्छा नहीं समझ रहे हैं, यानी कि उसमें भी बदलाव हो रहा है। समाज में वैसे हिंदू अब संख्या में कम हो रहे हैं जो सेकुलर प्रदर्शन करते थे या जिनको दूसरों की परंपराओं को स्वीकार करने की बड़ी आदत थी। अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं और हिंदू इस स्तर पर विजयी हो रहा है और हिंदू अपने गौरवशाली राजाओं, महाराजा शिवाजी आदि को पुनः स्मरण कर रहा है और उनकी वीरतापूर्ण कर्तव्यों को याद कर रहा है, मेवाड़ को याद कर रहा है। और जो निचले स्तर पर चाहे रानी झलकारी बाई हो या जितने निचले सुहेल देव हों, इन्होंने जो प्रतिरोध किया उसको हिंदुओं को पुनः स्मरण आ रहा है कि हम उस वीर परंपरा के हैं जिन्होंने निरंतर आघात सहे लेकिन प्रतिरोध भी किया और अपना अस्तित्व तो मिटने नहीं दिया। तो आज का दिन इस प्रकार से बहुत अच्छा है कि हमारे लिए दो बहुत अच्छी, हिंदुओं के लिए दो समाचार हैं कि हमने हमारे सोशल मीडिया के अभियान से हलाल शब्द को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से हटाया और हिंदुओं पे जो धिम्मी होने का टैग लगा था उसका प्रभाव हटाइए और देखिए कि इन्हीं हिंदुओं के कारण आज ये पूरी इस्लामिक क्लैरिक अपने ही हदीसों को ऑन द रिकॉर्ड फेक कह के जारी कर रही है, जिनको वो गर्व से कहती थी हमारी हदीस ये कहती है। तो हिंदुओं की बहुत बड़ी विजय है। तो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग जहाँ हों, जो मेरी आवाज़ सुने, जो मेरे विचारों को सुने और जो मेरे विचारों जैसे हों, वो अपनी क्षमताओं में, उनकी जो क्षमता हो, उनकी क्षमता एक व्यक्ति को प्रभावित करने की हो तो एक व्यक्ति को, उनकी क्षमता वो चाहे जिस स्तर में, उनका जो भी निपुणता हो उसका उपयोग हिंदू परंपरा को पुष्ट करने के लिए करें। जहाँ अगर आप कोई नौकरी करते हैं, आप कोई व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ पे ध्यान दें आप वहाँ पे क्या योगदान दे सकते हैं। आपको लगता है कि आप मेरे वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जरूर फॉरवर्ड करें। आपको लगता है आप मेरा वीडियो सुन के इसमें से कुछ विचारों को अंगीकृत कर सकते हैं, तो जरूर अंगीकृत करें। आपको लगता है आपका कोई मित्र है वह अनावश्यक रूप से सेकुलर बन रहा है, तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। और हाँ, इसकी शुरुआत कैसे होगी इस संबंध में एक थोड़ी सी बात है, वो मैं आपसे कल के वीडियो में करूँगा कि हिंदू होने की शर्त क्या है, कैसे हम सिद्ध, श्रेष्ठ, सफल हिंदू हो सकते हैं, इस पे आपसे बात करेंगे। और आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिससे आप हमारे विचार और जो हमारे विचार वाले हैं इसको बल मिले। नमस्कार, नमस्कार, जय श्री राम।